नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सो गाइज वेलकम टू ऑल, गुड मॉर्निंग। सो जैसे सभी को पता है, लास्ट में हमने हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ मीन जिसमें हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन, देन हमने पढ़ा था व्हाट हार्मोनिक मीन। सो बेटा हमने तीनों के तीनों जो मीन के टाइप्स थे वो हमने समझ लिए थे किसमें, लास्ट वीडियो लेक्चर में। सो होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द लास्ट वीडियो लेक्चर। अगर आपको समझ में आता है तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। और अगर आपको कोई भी डाउट अगर रहा उसके बारे में या फिर आपके एक्सरसाइज के बारे में, तो आप लोग उसको लिख के रखिए आपके नेक्स्ट किसी भी पेज के ऊपर, और आपको उसको पूछना है कब से, बुधवार से, जब मैं आपका लूंगा लाइव सेशन फॉर योर एक्सरसाइज। ओके क्लियर। सो बेटा आपको जो है ना एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 कंप्लीट करना है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको 2.5 भी कंप्लीट करना है। ओके पर वो एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले आपको जो उसके पहले क्या होते हैं सॉल्व एग्जाम्पल, बराबर, तो वो भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ओके सो जो मैंने लास्ट में पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ द मीन, विच वन, अमर, अकबर, एंथनी, वो वाले नहीं। ओके विच वन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अगर वो अगर आपको तीनों के तीनों अगर टाइप अगर समझ में आए होंगे, इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट ऑल द टॉपिक्स बेस्ड ऑन द अवर टाइप्स ऑफ मीन, देन प्लीज कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। क्लियर। चलिए तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एजीपी। अब ये एजीपी मतलब क्या होता है देखेंगे। ये तो एजीपी मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ए मतलब अरिथमेटिक, जी मतलब ज्योमेट्रिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन में देखेंगे आगे। ओके सो वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स। चलिए मेरे साथ बढ़ेंगे आगे। सो बेटा देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आज क्या पढ़ना है वो देखेंगे, ठीक है। हालांकि मेरा फोटो आपको दिखता ही है हर एक वीडियो में, देखिएगा। ओके कोई बात नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द कॉन्सेप्ट विच वन, एजीपी मतलब क्या होता है। देन अगर आपको एजीपी अगर समझ में आ गया तो एक्चुअल में हमको एजीपी में हम इन टर्म्स ऑफ एजीपी कैसे निकालते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो सम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट में जो पढ़ाया था ना, मैं आपको जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाया था, देन सीक्वेंस के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इनफाइनाइट फाइनाइट सीक्वेंस, देन प्रोग्रेशन क्या होता है, देन अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, देन ज्योमेट्रिक मतलब क्या होता है। तो आपको जो मैंने वो पढ़ाया था ना, तो उसके बाद मैंने आपको वो भी पढ़ाया कि उसका हम सम कैसे निकालते हैं। मतलब अरिथमेटिक के लिए एसएन क्या होता है, ज्योमेट्रिक के लिए एसएन क्या होता है, देन हार्मोनिक के लिए आपका एसएन क्या होगा। ओके तो आज हम पढ़ेंगे किसके लिए, एजीपी के लिए। अगर आपको एजीपी मतलब अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, प्रोग्रेशन अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप इजीली चुटकी में आप लोग एन टर्म्स ऑफ एजीपी कर सकोगे, जिसे आप सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी बोलते हो। ठीक है बढ़ेंगे आगे। सो चलिए चलते हैं। ओके सो चलते हैं मतलब कहाँ, कहीं जाना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। ओके वीडियो में आपको आगे बढ़ना है। क्लियर। सो देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज एजीपी। एजीपी मतलब क्या होता है, आपने एसीपी पढ़ा होगा, एसीपी आपने पढ़ा होगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बेटा, एजीपी क्या होता है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कौन, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, मतलब दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, और दोनों मिला के क्या बनता है आपका, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अरिथमेटिक को क्यों वहां पर लगा हुआ है, क्योंकि दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं। ओके ना, को मतलब दोनों आपस में मिले हुए हैं, बराबर। दो भाई अगर आपस में मिले हुए होंगे तो दोनों का आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, बराबर। दो दोस्त आपस में मिले हुए होंगे, दो दोस्त अगर अच्छे दोस्त होंगे तो आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई तू एक पैक ले रहा तो मैं भी एक पैक लूंगा। आप लोग दिल पे मत लेना। ओके ये चीज कि अगर तू भाई कुछ अच्छा कर रहा तो मैं भी अच्छा करूंगा। ओके दैट्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। ओके कि कोई भी अगर आपका अच्छा दोस्त हो और आप उससे अगर अच्छे से अगर घुल गए ना, तो आपको पता है कि वो जो अच्छा करेगा आप उसके आगे आगे आप भी अच्छा करोगे। ओके तो उस तरह से अगर आपका यहाँ पे अरिथमेटिक अगर आपका प्रोग्रेशन अगर साथ देता है कि इसको ज्योमेट्रिक को, तो क्या बनता है आपका अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर। सो नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ दैट, व्हाट इज इट, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एफी। ओके देखिए आपका डेफिनेशन जो है ना आपको सिंपली समझ में आता है, क्योंकि आपका नॉलेज और आपका जो इंग्लिश है ना वो अच्छा है, मेरे से भी अच्छा है। ओके मुझे पता है। ओके सी हियर, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इन द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कोई भी सीक्वेंस होगा इन विच ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब जो भी आपका टर्म होगा ना किसका, किसी भी सीक्वेंस का, वो क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द करस्पॉन्डिंग एंड जीपी इज कॉल्ड द अरिथमेटिको एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब देखिए क्या होता है इसमें, सिंपल कि किसी भी सीक्वेंस में अगर आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है और उस सीक्वेंस में अगर आपको देखा जाए तो अरिथमेटिक एक सीक्वेंस गिवन है आपके पास और उसके नीचे एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है, तो अरिथमेटिक का जो ए होगा ना वो ज्योमेट्रिक के ए के साथ किस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। क्लियर। तो अरिथमेटिक का जो ए प्लस डी होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, दोनों में जो डिफरेंस है, और जो आपका ज्योमेट्रिक का रेशियो होता है स्मॉल आर, वो भी आपस में किस में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। तो इस तरह से आपको क्या बनता है, एजीबी मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। ओके सो जिस तरह से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सीधे एग्जांपल देखिए, अगर आप कोई भी एक सीक्वेंस लोगे,
मतलब देखिए अगर आपने एपी ले लिया, अगर आप एपी के लिए कोई भी अगर 2 नंबर ले लोगे सीक्वेंस के लिए, तो आपको उसका आगे का नंबर समझ में आता है, उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं ना। सीक्वेंस मींस व्हाट, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट विच इज द नेक्स्ट नंबर, इट मींस व्हाट इज योर प्रेडिक्शन। और वो आपका प्रेडिक्शन जो आप लगाते हो वो सही है या गलत, वो देखने के लिए आप क्या यूज करते हो, सीक्वेंस यूज करते हो। ओके देखिए आप एपी अगर लोगे, इफ यू गेट द फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट्स काइंड ऑफ 2 and 5, अगर आप पहले कोई भी 2 नंबर लोगे किसके लिए, अरिथमेटिक के लिए, तो आप उस सीक्वेंस में अगर आप पहले 2 और 5 लोगे, तो मुझे बताओ 2 और 5 में डिफरेंस क्या है। आपको पता है आप एपी में क्या लेते हो, डिफरेंस लेते हो। डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस इज योर 3, क्लियर। और उस 2 और 5 में आपका ए क्या होगा, ए तो आपका 2 होगा जो आपका फर्स्ट नंबर होता है, क्लियर। अब देखिए अगर आपका यहाँ पे डिफरेंस अगर 3 है तो आगे वाला नंबर क्या होगा, आगे वाला नंबर आपका क्या होता है बेटा, 8 होता है। ओके ना, मतलब 5 में आप 3 ऐड कर दो तो क्या होगा आपका 8 होगा। अब 8 में 3 ऐड कर दो आपका क्या होगा बेटा 11 होगा। ओके तो आप जो 3 टाइम्स 2 टाइम्स जो डिफरेंस ऐड करते हो ना उसे आप कैसे लिखते हो, फर्स्ट तो आपका ए रहेगा एज इट इज, देन ए प्लस डी, मतलब उसमें आप डी मतलब डिफरेंस ऐड कर रहे कितना 3, देन 2 प्लस 3 इज हाउ मच 5। ओके देन ए प्लस 2 टाइम्स डी, अब बराबर ना, आप 2 टाइम्स डिफरेंस ऐड करो थर्ड नंबर में तो क्या होगा ए प्लस मतलब 2 प्लस 2 टाइम्स डी मतलब 3 इंटू 2 कितना होता है आपका 6 होता है, बराबर। 6 प्लस 2 इज हाउ मच, 6 प्लस 2 इज योर 8, बराबर। अब इसमें क्या करो नेक्स्ट नंबर में आप a प्लस 3d, देन उसके बाद क्या करोगे a प्लस 4d, a प्लस 5d, मतलब जितना टाइम्स आप नंबर लोगे प्रेडिक्शन के हिसाब से तो उतना टाइम्स आपका फर्स्ट नंबर a में आपका डिफरेंस क्या होगा, ऐड होगा, क्लियर। या आपको हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपको a मिल गया, a प्लस डी मिल गया, a प्लस 2d मिल गया और a प्लस 3d मिल गया। अब ये फंडा देखेंगे किसमें, हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो इसमें आपके पास क्या गिवन है देखिएगा, इसमें आपको जो फर्स्ट नंबर है आपका क्या बेटा 1 है और सेकंड है आपका 3, क्लियर। आपका फर्स्ट नंबर है 1, सेकंड है आपका 3, क्लियर। तो इसमें आपका ए क्या होता है, ए हम आपको पता है, आप हार्मोनिक पढ़ो या फिर ज्योमेट्रिक पढ़ो या फिर अरिथमेटिक पढ़ो, उसमें जो आपका फर्स्ट नंबर होता है ना, फर्स्ट टर्म इज योर ऑलवेज स्मॉल ए, आपका जो स्मॉल ए होता है ना आपको फर्स्ट टर्म होता है, क्लियर। सो बेटा होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, क्लियर। सो चलिएगा नाउ यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस में 2 नंबर गिवन है, कौन से, हालांकि यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं पर पहले हम लेंगे 2 ताकि आपको थर्ड वाला समझ में आ जाए, क्लियर। सो फर्स्ट हम लेंगे 1 and 3 और आपको पता है आपका 1 क्या होता है, 1 इज योर फर्स्ट टर्म दैट्स कॉल्ड द स्मॉल ए, ओके क्लियर। सो ना आपका उसके बाद जो आपका नंबर है वो कौन सा बेटा सीक्वेंस में, दैट्स योर 3, मतलब देखिए 1 और 3 में अब इसमें आप डिफरेंस लोगे क्या, नहीं, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक लेना है तो भाई यहाँ पे आप लोग क्या नहीं लोगे, डिफरेंस में लोगे तो क्या लोगे, रेशियो वाले भाई लोगे, मतलब क्या लोगे देखिए अगर आपको 1 मिलता है तो आप सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, क्लियर। रेशियो मीन स्मॉल आर ना, क्लियर। सो क्या मिलेगा आपको, अगर आप 3 को अगर 1 से अगर डिवाइड करोगे, आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो ना वही नंबर आएगा, मतलब अगर आप 3 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट्स योर 1 या 3, दैट्स योर 3, क्लियर। मतलब आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा, जो आपका रेशियो होगा वो क्या होगा, इट मींस आपका जो स्मॉल आर होता है वो क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 1 तो क्या होगा 1 ही होगा ना, ओके 1 तो 1 ही होता है जो कि आपका ए ही होता है, ए आपका दोनों के लिए ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक के लिए आपका ए फर्स्ट टर्म ही होता है। और यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक में हम जो सेकंड टर्म आता है आपको उसे आप क्या बोलते हो, ए प्लस डी, पर आप ज्योमेट्री में क्या बोलते हो, सेकंड टर्म को आप स्मॉल आर बोलते हो जो कि आपका क्या होता है, रेशियो होता है, क्लियर। अब देखिए आपको अगर उसमें अगर थर्ड टर्म लेनी होगी ज्योमेट्रिक में तो क्या करोगे, उसी रेशियो के आप स्क्वायर कर लोगे, बराबर। जैसे हमने किस में देखा था अरिथमेटिक में कि अगर आपको थर्ड नंबर चाहिए तो आप क्या करते हो, उस फर्स्ट टर्म में आप 2 टाइम्स डिफरेंस ऐड करते हो, बराबर। पर आप ज्योमेट्री में क्या करते हो कि अगर आपको थर्ड अगर नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, उस रेशियो का स्क्वायर करोगे, 4 चाहिए तो क्या करोगे, रेशियो का क्यूब करोगे, अगर 5 चाहिए तो क्या करोगे, रेशियो का 4 पावर करोगे, मतलब जितना आपको चाहिए ना उससे आप 1 घटा लो और उसका पावर कर लो, क्लियर। अगर आपको 10 टाइम्स अगर टर्म चाहिए किसके लिए, अगर आपको 10 टर्म चाहिए किसके लिए, ज्योमेट्रिक के लिए, तो आप क्या करोगे, उस 10 में से 1 निकाल दो, मतलब कितना बचा आपका 9, और 9 को पावर में लिख लो आर के, आपको मिल जाएगा सिंपल रेशियो, क्लियर। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। मतलब अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो आप सिंपल आर कर लो, थर्ड चाहिए तो आप आर स्क्वायर कर लो, बराबर। जितने टाइम्स आपको टर्म चाहिए ना उस टाइम्स में से आप 1 निकाल लो और उसका आप आर के पावर में लिख दो, क्लियर। और आपका जो रेशियो होगा ना उसका फिर उतना पावर के साथ क्या कर लो, इवैल्यूएशन कर लो, आपको मिल जाएगा वो नंबर, क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। इस तरह से क्या मिल गया बेटा आपको, दैट्स योर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड फॉर ज्योमेट्रिक दैट्स 1 आर स्क्वायर आर क्यूब। देख लो ना, अगर आप R2 में अगर आप आर अगर स्क्वायर करोगे, सॉरी यहाँ पे 3 है, ओके, अगर आप 3 का अगर स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा आपका 9 मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं सर्कल करा इसको, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ सर्कल के लिए, ओके। देखिए यहाँ पे आपको 9 मिल गया,
ओके ना, मैं रेड में मैंने यहाँ पे सर्कल किया है। और अभी अगर आप आर का क्यूब करोगे इसमें फोर्थ टर्म में तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट्स योर आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27 होता है। क्लियर, दैट्स वेरी इजी। ओके सो बेटा होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट एजीपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपको समझ में आया होगा। सिक्वेंशियली आपको समझ में आया कि दोनों आपस में भाई होंगे, और अगर दो भाई अगर अच्छे भाई हो तो आपस में क्या रखते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं कि भाई तू अच्छा कर रहा मैं भी अच्छा करूंगा। ओके दैट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड द एजीपी। क्लियर, सो नाउ सी द यूर ओके नाउ सी हियर कि एजीपी इज ए, आप अभी आप क्या बोलोगे, आपको जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी यहाँ पे क्या पढ़ाई कि सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी। मतलब आपकी जो सीक्वेंस होती है ना वो क्या होती है आपकी किसमें, एजीपी में, कि आपका जो फर्स्ट टर्म होगा किसका, एजीपी का मतलब अरिथमेटिक या ज्योमेट्री का वो रहेगा आपका स्टेबल। ओके वो रहेगा स्टेबल, जिसमें आपको ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास 1 दिया है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे 1 है। देखिए मतलब दोनों यहाँ आपस में किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। ए इंटू 1 क्या होता है, ए ही होता है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या, नहीं तो आप सिंपल ए भी लिख सकते हो बराबर। नाउ सी हियर, या फिर आप लोग आपके हिसाब से कर सकते हो। क्लियर, नाउ देखिए सेकंड क्या होगा, सेकंड टर्म ए प्लस डी इंटू आर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो आपका डेफिनेशन में कि दैट्स योर प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी के जो टर्म्स होंगे उनके साथ हम मल्टीप्लाई किसके करेंगे, जीपी के करेंगे। मतलब अगर आपका ए का अगर 1 के साथ होगा तो ए प्लस डी का किसके साथ होगा बेटा, ए प्लस डी का आपका किसके साथ होगा, दैट्स योर स्मॉल आर। देन ए प्लस 2डी का होगा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर के साथ, देन ए प्लस 3डी का होगा आर क्यूब के साथ। इतना इजी फंडा है। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। दैट्स व्हाई योर सीक्वेंस फॉर एजीपी इज व्हाट, एजीपी इज ए स्मॉल ए। आपको मैंने पहले बोला आपका फर्स्ट क्या होता है, ए इंटू 1 मतलब ए हो गया आपका। क्लियर, देन सेकंड होगा आपका ए प्लस डी इंटू आर। देखिए यहाँ पे ए प्लस डी है इंटू आर हो गया उसके नीचे में। देन थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड इज योर ए प्लस 2डी इंटू आर स्क्वायर, एंड फोर्थ वन इज द ए प्लस 3डी इंटू आर क्यूब। और उसके आगे आप जितना जाओगे आपको पता है क्या आएगा, फिर ए प्लस 4डी इंटू आर टू द पावर, ओके इंटू आर टू द पावर 4 होगा। क्लियर, या फिर आप एक काम कर सकते हो, देन ए प्लस 5डी देन वो आर टू द पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको जितने टाइम्स आपको लेना है ना उतने टाइम्स आपको आर का पावर लेना है। क्लियर, दैट्स वेरी इजी फंडा। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ समझना है और आपके समझ में रखना है। क्लियर, पर एक चीज देखो यहाँ पे आपको कॉमन मिल रही कि जितने टाइम्स आप डिफरेंस लोगे ना उतने आपका आर का पावर होगा। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो इस ए प्लस डी आर में डी का डिफरेंस एक ही टाइम है तो आर का पावर 1 है। यहाँ पे देखो डी का डिफरेंस 2 टाइम्स है मतलब 2 टाइम्स डी है तो आर का पावर भी 2 होगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे देखो ए प्लस 3डी है तो आर का पावर भी 3 होगा। अगर आप आगे जाओगे तो क्या होगा, ए प्लस 4डी तो आर का पावर भी 4 होगा मल्टीप्लाई में। अगर आप ए प्लस 5डी लोगे तो क्या होगा, आर का पावर 5 होगा मल्टीप्लाई में। क्लियर, इतना ईजी फंडा, आपको सिर्फ ट्रिक्स पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं इजीली। क्लियर, सो सी हियर दैट इज 2 इंटू 1 मतलब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसा होगा, देखो ये 2 इंटू 1 होगा। ओके देन ये आपका 5 इंटू 2 होगा, सॉरी 5 इंटू 3 होगा बराबर। देन 8 इंटू 9 होगा एंड 11 इंटू 27 होगा बराबर। इस तरह से मतलब 2 इंटू 1 5 इंटू 3 8 इंटू 9 एंड 11 इंटू 27, क्योंकि हमने ये वाला सीक्वेंस ले लिया किसके फॉर्म में, एजीपी के फॉर्म में। क्लियर, हियर द फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स आर इन एपी एंड द सेकंड फैक्टर्स आर इन जीपी। मतलब जो आप देखो यहाँ पे जो 2 5 8 और 11 ये जो आपका फर्स्ट फैक्टर्स है ना किसमें मल्टीप्लाई में, ये आपके होंगे किसमें, एपी में। देखिए यहाँ पे जो आपका 2 5 8 11 है किसमें, वो एपी में है। और आपको जो सेकंड फैक्टर है कौन सा, उसमें मल्टीप्लाई में साथ कौन से 1। देखिए इसका कलर चेंज करता हूं मैं, कौन से बेटा, दैट्स योर 1 देन आपका 3 देन 9 देन आपका 27, ये सब हो गया आपके किसमें, जीपी में। किसमें बेटा, जीपी में। क्लियर, इतना इजी और सिंपल फॉर्मेट है कि मल्टीप्लाई लेते समय आपको फर्स्ट टर्म आपका होगा एपी में और सेकंड होगा आपका किसमें, जीपी में। क्लियर, सबको ये वाली सीक्वेंस जो मैंने लिख के देना है एजीपी वाली, ये आपको याद रखना है, इसको रट लेना है, लिख के देखना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, therefore the given sequence forms an AGP, then now we have to see the nth term of AGP। ओके, जो हमें देखना था। ओके, अभी देखेंगे nth टर्म क्या होता है, फिर उसका सम देखेंगे। क्लियर, सो सी हियर nth टर्म ऑफ AGP क्या होता है। T1 आपको पता है, T1 क्या है आपका, देखिए ना यहाँ पे A है ना, T1 आपका A होगा, A इंटू 1 क्या होता है, A ही होता है। आपको मैंने वही बोला, देखो यहाँ पे अगर आप T1 लोगे तो आपका A इंटू 1 क्या होगा, आपका A ही होगा ना, मतलब आपका T1 क्या होगा, A इंटू 1 होगा। T2 क्या होता है, A प्लस डी इंटू आर होता है बराबर। T3 क्या होगा, थर्ड टर्म फॉर द एजीपी इज योर A प्लस 2D, एंड जो इतना आपका डिफरेंस है उतने टाइम्स में आपका आर का क्या आएगा, पावर आएगा, मतलब आर स्क्वायर। क्लियर, दैट्स मीन यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि जितने टाइम्स आपका क्या आता है, डिफरेंस आता है, उतना आपका क्या होता है, आर का पावर होता है। सिंपल, अगर आपको nth अगर टर्म निकल आप क्या करोगे, सिंपल यू नो वेरी वेल अबाउट द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच वन Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
आपको ये फॉर्मूला पता है, पर अगर आपको उसमें क्या लेना है, रेशो भी उसको मल्टीप्लाई में लेना है, क्योंकि आप एजीपी पढ़ रहे, तो आप रेशो कैसे लोगे, आर के पावर में क्या आएगा, जितना आपका डिफरेंस के साथ क्या लगा हुआ होगा, टर्म लगा होगा, मतलब देखो यहाँ पे n-1 है तो वही आपका आर के पावर में आएगा। क्लियर, इतना सिंपल फॉर्मेट है फॉर योर nth टर्म ऑफ एजीपी। व्हाट इज इट, दैट्स t टू द बेस n, मतलब tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, मतलब क्लोज ब्रैकेट में a प्लस इन द ओपन ब्रैकेट n-1 इंटू d क्लोज ब्रैकेट कंप्लीट इनटू r टू द पावर n-1। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपली समझ में आया होगा। दैट्स वेरी इजी, डोंट मेक इट हार्ड, ओके, डोंट बी वरीड अबाउट दैट, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स इन योर लाइव सेशन, ओके, फ्रॉम वेडनेसडे, ओके, क्लियर। सो बेटा नाउ सी हियर योर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, दैट्स योर सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एजीपी। ओके, मैंने आपको अरिथमेटिक में सम बताया था, व्हाट इज इट, एसएन, देन ज्योमेट्रिक में पढ़ाया था एसएन, पर दोनों में डिफरेंस क्या था कि आप अरिथमेटिक में डिफरेंस लेते हो स्मॉल डी, आप अरिथमेटिक में फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए बोलते हो और डिफरेंस को आप स्मॉल डी बोलते हो, और आप ज्योमेट्री में क्या करते हो, ज्योमेट्रिक में आपका फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा, पर उसमें आप रेशियो लेते हो, दूसरे को आप पहले से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, बराबर, देन यू गेट द इजीली रेशियोज ऑफ दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर, नाउ वी हैव टू टर्न ऑन द टॉपिक विच वन, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एजीपी, मतलब क्या होगा, देखिए कि लेट एसएन इक्वल्स टू ए प्लस डी आर, जो अपने अपनी सीक्वेंस देखी थी अभी, ओके, आपको सम करना है तो आप क्या करोगे, उस पूरे सीक्वेंस का क्या करोगे, एडिशन करोगे, मतलब ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2 टाइम्स इंटू आर स्क्वायर प्लस अप टू ए प्लस n-1 इंटू डी आर टू द पावर n-1, जो कि आपके टी टू द टी एन टर्म है, ओके, जो हमने यहाँ पे देखी थी, बराबर ना। आपके एन टर्म क्या होती है, व्हाट इज इट, ए प्लस n-1 डी इंटू आर टू द पावर n-1, ओके, वही आपको क्या होगा बेटा, देखो सीक्वेंस में अगर आपको एन टर्म का अगर आपको पढ़ना है, आपको क्या एसएन पढ़ना है ना, ओके, जब आपको एन टर्म्स के लिए सम लेना है तो आप क्या करोगे, एसएन इक्वल्स टू ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d, सॉरी प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस अप टू, अगर आपको एन टर्म तक लेना है तो आप क्या करोगे, ए प्लस n-1 डी टू द पावर आर टू द पावर n-1, क्योंकि आपका ये टी एन वाला टर्म है, ओके। नाउ सी हियर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कि आप सिंपल अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, पूरे टर्म को, तो क्या होगा, देखो ए आपका एज इट इज, देन अगर आप इस आर से इस a प्लस डी के साथ जो आपका r मल्टीप्लाई में है हर एक टर्म में, देखो a प्लस 2d के साथ r स्क्वायर है, तो आप उस r से या फिर r स्क्वायर से आप क्या करो, उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, मतलब अगर आप r से करोगे फर्स्ट में तो r इंटू ए इज आर ए या फिर ए आर, देन r इंटू डी इज वॉट डी आर, देन सेकंड में करो r स्क्वायर इंटू ए इज ए आर स्क्वायर, देन 2d इंटू आर स्क्वायर इज 2d आर स्क्वायर प्लस ऑफ 2, देन r टू द पावर n-1 इंटू ए इज a into r to the power n-1, then r to the power n-1 into n-1 d is what, n-1 d r to the power n-1, मतलब जो भी हमारा रेशो है ना, उससे हमने सिंपल उस ब्रैकेट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इजी कॉन्सेप्ट, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। नाउ सी आर एस एन, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपल अब लोग हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे, एसएन में, क्योंकि हमको सम लेना है। जब भी हमको सम निकालना पड़ता है हमने क्या किया है, इसको हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखो, हमने पहले सम ले लिया एसएन, जो कि इजी है, मतलब उस सीक्वेंस को, जो हमारा ये वाला सीक्वेंस है ना, ये वाला सिंपल वाला जो हमने लिखा था यहाँ पे एजीपी, उसको हमने क्या किया, ऐड किया आपस में। फिर हमने क्या किया, जो उसका रेशो है ना सिंपल, जो अरिथमेटिक के साथ जुड़ा हुआ है, उससे हमने उसको क्या क्या मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट व्हाट, ए प्लस ए आर प्लस डी आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 2d आर स्क्वायर अप टू n-1 d टू द आर टू द पावर n-1, ओके। अब इसमें आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना है, तो क्या करोगे आप लोग, r से आप दोनों साइड में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे लिख लो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं क्योंकि टेक्स्ट बुक का पार्ट है, आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r, देन यू गेट दिस टर्म, फिर आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी, कौन सी, कि अगर आप r से अगर मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में तो r इंटू एस एन इक्वल्स टू a इंटू आर इज ए आर, देन a इंटू आर, ए आर इंटू आर इज ए आर स्क्वायर, देन a डी आर इंटू आर इज डी आर स्क्वायर, मतलब आप पूरे 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 के पूरे दोनों साइड में आप r से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आर एस एन इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, क्योंकि अब आर से मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म के लिए, आपको हर एक टर्म को आर से मल्टीप्लाई करना है। देन लास्टली यू गेट द प्लस ए आर टू द पावर एन प्लस n-1 डी आर टू द पावर एन। इतना इजी कॉन्सेप्ट है। अब एक लास्ट में यहाँ पे डी आर टू द पावर एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपने आर से मल्टीप्लाई किया, और इस टर्म में देखो मैं ये करके दिखा रहा आपको, यहाँ पे आपका आर का पावर 1 होता है, और आपको पता है यहाँ पे अगर आर का पावर 1 होगा तो n-1 प्लस 1 क्या होता है, -1 प्लस 1 गेट कैंसल, रिमेनिंग पार्ट इज योर आर टू द पावर एन। क्लियर, इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली समझिए, लिख के देखिए, ओके, क्योंकि मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ तो आपको इसको सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, पर आप लोग खुद से समझ सकते हो, इतने आप शार्प हो, मुझे पता है, ओके, यू आर अ क्लेवर स्टूडेंट्स ऑफ अवर नैंदा कॉलेज। क्लियर, सो फॉर नाउ वी हैव टू सी हियर, ये आपको हो गया फर्स्ट वाला इक्वेशन जो हमने एसएन लिखा था, सम लिखा था, ओके, बाय यूजिंग द रेशियो विथ मल्टीप्लाई, और सेकंड आपका इक्वेशन होगा ये वाला जिसमें हमने आर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में।
नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट इक्वेशन 2, इसमें से आपको क्या निकालना है, सॉरी इक्वेशन 2 को आपको इक्वेशन 1 से निकालना है, मतलब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 से आपको इक्वेशन 2 को क्या करना है, माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करोगे आप, सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या होगा फिर एसएन माइनस आर एस एन, बराबर ना। इस सेकंड एसएन में से, फर्स्ट एसएन में से आप सेकंड का आर एस एन माइनस कर लो। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर दो इक्वेशन का अगर आपको आपस में क्या करना है, सेपरेट अगर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगी, और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और दोनों के बीच में क्या आएगा, इक्वल टू सिंबल आएगा। ओके, मतलब एस एन माइनस आर एस एन इक्वल्स टू ए प्लस डी आर प्लस प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर टू द पावर एन माइनस वन माइनस ए आर टू द पावर एन माइनस वन डी आर टू द पावर एन। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें से हमने एस एन कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा एस एन ब्रैकेट में 1 माइनस आर, फिर उस 1 माइनस आर को भेज दो आप राइट साइड में, आपको क्या मिल जाएगा, नाउ सी हियर यू इजीली गॉट दैट आंसर विच वन। मैं लास्ट में बता रहा आपको कि एस एन इक्वल्स टू ए डिवाइड 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ओके, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर टू द पावर एन डिवाइड 1 माइनस आर। क्लियर, ये आपको मिल गया लास्ट आपका आंसर। आप करके देखो, इवैल्यूएशन बहुत ईजी है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है पर आप लोग खुद से कर सकते हो, मुझे पता है। टेक्स्ट बुक देखिए, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर होगा आपका, ओके, दैट पेज नंबर योर टेक्स्ट बुक, ओके, एक मिनट रुके मैं देखता हूँ, पेज नंबर होगा बेटा आपका 37 38 पे आपको गिवन है। ओके, बहुत ही इजी फंडा है, बहुत ही इजी है फॉर्मेट है, किसके लिए, एसएन निकालने के लिए, एसएन टर्म के लिए, फॉर एजीपी। ओके, सो लास्टली नोट दैट सम टू इन्फिनिटी एजीपी। ओके, ये तो गया हमारा किसके लिए, इनर टर्म के लिए, जो हमने अभी सम निकाला, जब आपका आर नॉट इक्वल टू 1 होगा तब। ओके, एक कंडीशन आपकी गिवन है कि आपको जो रेशियो है ना वो 1 के इक्वल नहीं होगा ना, तब आपका सम क्या होगा, ए डिवाइड बाय, एक मिनट कलर चेंज करता हूं इसके लिए, बॉक्स करने के लिए, ये आपका ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर इन द ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर टू द पावर एन 1 माइनस आर इज इन द डिवाइडिंग फॉर्म। ओके, ये आपको हो गया बेटा एस एन फॉर द इनर टर्म। पर अगर आपको क्या लेना है इन्फिनिटी के लिए, मतलब एस एन फॉर यूर इन्फिनिट टर्म, मतलब फाइनाइट के लिए नहीं, अभी आपको इन्फिनिट के लिए देखना है तो आप क्या करोगे, नोट दैट इज सम ऑफ द इन्फिनिटी टर्म्स। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, क्या होगा यहाँ पे a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड 1 माइनस आर होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया इन्फिनिटी के लिए और यहाँ पर हो गया इनर टर्म के लिए। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन मत रखना, सिंपली समझ में आएगा आपका एजीपी क्या होता है, एजीपी का फॉर्मेशन क्या होता है, उसमें एपी और जीपी आपस में मल्टीप्लाई में कैसे होते हैं, उसको हम कैसे टर्म्स में फॉर्म में लिखते हैं, सीक्वेंस के फॉर्म में, फिर उसका हम सम कैसे निकालते हैं एन टर्म के लिए और साथ में इन्फिनिटी के लिए भी। क्लियर, नाउ सीधा वन एग्जांपल फॉर दैट, एग्जांपल के तौर के ऊपर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर हमारा खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। ओके, आपको 2.5 जो इसके बेस के ऊपर आपको करना है, और इसमें आपको एक ही सॉल्व एग्जांपल है जो आपको मैं करवा के दे रहा अभी। ओके, इसके लिए आपको सॉल्व एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, और देखा जाए तो एक्सरसाइज भी वो छोटा है। ओके, सो नाउ सी द एग्जांपल, व्हाट इज इट, फाइंड टीएन एंड द सम ऑफ द इन टर्म्स ऑफ 1 4 12 32 80 192। ओके, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको टीएन निकालना है, मतलब को एनएट टर्म निकालना है और साथ में एनएट टर्म का सम भी निकालना है। ओके, फॉर द सीक्वेंस 1 4 12 32 80 192। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, पहले आप इसको क्या करो, इसको आप लोग किसमें करो यूटिलाइज, एपी और जीपी में, क्योंकि एक इसका क्वेश्चन आपका एजीपी का है, जिसको आप एपी और जीपी में कैसे करते हो कि आपको पता है जो भी आपका सीक्वेंस बनता है ना वो दोनों के मल्टीप्लाई से बनता है, किसके, एपी के और जीपी के फॉर्मेशन से। ठीक है, तो आपका 1 क्या होगा, 1 दोनों के फॉर्मेशन मतलब 1 इंटू 1 होगा, मतलब फर्स्ट 1 होगा आपका एपी का और मल्टीप्लाई में जो आपका सेकंड 1 होगा जीपी का। ओके, सेकंड क्या आपका 4 है तो क्या होगा 2 इंटू 2, बराबर, आपका फर्स्ट 2 होगा एपी का और सेकंड होगा जीपी का। इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना आप। ओके, मैं क्या बोल रहा कि आपके पास सिंपल सीक्वेंस है, उसको आप एपी इंटू जीपी के फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब देखिए आपके पास अगर 1 होगा तो 1 मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 होता है, आपका फर्स्ट 1 मतलब एपी इंटू 1, जो सेकंड 1 है वो आपको जीपी में हो गया। ओके, देन सेकंड 4 मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2, बराबर, उसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 ही होता है ना, फिर आप 1 इंटू 4 थोड़ी ना कर सकते हो, वो तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, वो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, देन 2 इंटू 2 में आपका फर्स्ट 2 होगा एपी, सेकंड 2 होगा आपका जीपी, देन थर्ड क्या होता है आपका 12, मतलब क्या होगा 3 इंटू 4। ओके, 3 इंटू 4, देन नाउ सी हियर 3 आपका होगा एपी में और 4 आपका होगा जीपी में। आप लोग चेक कर दीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट होना तो आप चेक कर दीजिए। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो कि आप लोग जो भी टर्म्स ले रहे हो अगर वो गलत हो रहे तो आप चेक करो ना। देखिए हम चेक करते हैं, जो हमने फर्स्ट 1 लिया फर्स्ट एपी के लिए, सेकंड हमने एपी के लिए 2 लिया, देन हमने 3 लिया, आपस में डिफरेंस 1 का है ना, है देखिए 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस, हम फर्स्ट टर्म के लिए बोल रहे एपी के लिए,
अब सेकंड देखिए, फर्स्ट हमने 1 लिया, देन हमने क्या लिया, देन हमने 2 लिया, 2/1 क्या होता है, रेशियो के लिए 2 होता है। देन आप सेकंड ले लो 4, 4/2 क्या होगा आपका 2 ही होगा, मतलब रेशियो भी कॉमन आ रहा, मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही है। मतलब हमारा नेक्स्ट क्या होगा बेटे 4 × 8, देन हमारा नेक्स्ट होगा 5 × 16 फॉर 192 के लिए, सॉन अप टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ वी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट फैक्टर इन ईच टर्म इज 1 2 3 4 5, मतलब जो भी आपके एपी में होंगे ना फैक्टर वो कौन से होंगे 1 2 3 4 5। मतलब देखिए इसमें इस सीक्वेंस में आपको जो फर्स्ट टर्म्स होंगे वो किस में होंगे, एपी में होंगे, मैंने आपको वही बोला। और सेकंड किस में होंगे यहाँ पे, सेकंड इन द जीपी। मतलब फर्स्ट के लिए क्या करेंगे हम, देखिए कि वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट फैक्टर इन द ईच टर्म 1 2 3 4 5 आर इन एपी, जिसमें आपका ए क्या होगा 1 होगा और डिफरेंस में आपका 1 होगा। 1 2 3 4 5 में आपका ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए 1 होगा और उसका डिफरेंस क्या होगा 1 क्या होगा ना। ओके, क्योंकि 1 2 3 5 में डिफरेंस कितना होता है 1 ही होता है ना। एंड द सेकंड फैक्टर्स इन ईच ऑफ द टर्म 1 2 4 8 16, जो हमने सेकंड फैक्टर लिया इसमें मल्टीप्लाई में, वो आपको किस में होगा, जीपी में होगा, जिसमें आपका ए क्या होगा, जिसमें आपका ए होगा 1। और देखो 1 जो है ना एपी के लिए जीपी के लिए कॉमन है। ओके, और उसमें रेशियो क्या होगा आपका, रेशियो इज योर व्हाट, रेशियो इज 2। ओके, जो मैंने आपको अभी बोला था। ओके, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा आपका रेशियो। ओके, नाउ tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 d आर द पावर n-1, ये आपका फार्मूला है किसके लिए, फॉर द nth टर्म फॉर द योर एजीपी, जो हमने अभी लास्ट में देखा था। ओके, आप देखो फार्मूला लास्ट में जाके आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको मिल जाएगा। ओके, सो अभी आपको क्या निकालना है, tn निकालना है। देख क्वेश्चन में बोला ना कि फाइंड tn, फिर उसके बाद आपको सम निकालना है। क्लियर, सो tn का फार्मूला आपको क्या बोलता है, a प्लस n-1 d आर टू द पावर n-1। अब a की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, दोनों के लिए कॉमन 1 है तो 1 को पुट कर लो, देन a आपका 1 होगा, n-1 एज इट इज। देन आपका r कितना है, रेशियो आपका 2 है, देखो यहाँ पे आप पुट कर लो 2 टू द पावर n-1। देन सिंपली यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि अगर आप यहाँ पे 1 ये देखो -1 + 1 गेट कैंसल। ओके, रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, n into 2 a to the power n-1 is your last answer for your nth term of that, what is it, format 1 4 then 12 32 80 and 192 के लिए आपका जो tn मिल गया वो क्या मिल गया आपको, that tn is what, that's your n into 2 to the power n-1। इतना इजी आपको समझ में आया होगा। नाउ वी नो दैट एसएन ऑफ एजीपी इज गिवन, आपको एसएन गिवन है यहाँ पे, देखिए आपको जो मैंने अभी पढ़ाया था यहाँ पे एसएन आपको ये गिवन है, इसको अप्लाई करो। अब आप इसी को क्यों अप्लाई करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको nth टर्म के लिए निकालना है। देखो फाइंड tn मतलब nth टर्म के लिए, मतलब n टर्म्स के लिए, तो आप सिंपली एसएन यूज करोगे। अगर आपको यहाँ पे बोला गया होता कि फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनिटी टर्म्स, तो आप क्या यूज करते, आप नीचे वाला यूज करते, ये वाला। क्लियर, तो आपको क्या यूज करना है, आपका ऊपर वाला यूज करना है फॉर एसएन के लिए। देन यू इजीली यूज एसएन इक्वल्स टू a बाय 1 - r dr प्लस dr 1 - r टू द पावर n-1 डिवाइड 1 - r का होल स्क्वायर माइनस इन द क्लोज ब्रैकेट a प्लस n-1 इंटू d r टू द पावर n डिवाइड 1 - r व्हेन योर r इज नॉट इक्वल्स टू 1, जबकि आपका रेशियो 1 के इक्वल नहीं होगा। देखिए आपका को रेशियो कितना है 2 है, जो कि 1 के इक्वल नहीं होता ना कभी भी। ओके, देन देखिए बेटा यहाँ पे क्या करो, सेपरेटिंग द वैल्यूज ऑफ a d r, आप यहाँ पे पुट कर लो, आपके पास a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 2 है, पुट कर लो। देन एसएन इक्वल्स टू 1/1 - 2, क्योंकि आप पुट कर रहे हैं आप a की वैल्यू, d की वैल्यू और r की वैल्यू। आपको इस तरह से क्या मिल जाएगा, आपको सिंपल सीक्वेंस मिल जाएगा। आप इसे सॉल्व करो, इतना ईजी है। आप छोटे बच्चे तो नहीं है ना, आपको हर चीज बतानी पड़े। ओके, इतना पार्ट आप कर सकते हो, कुछ से इवोल्यूशन कर सकते हो। लास्टली यू गेट इजीली एसएन इक्वल्स टू 1 - 2 टू द पावर n इन द ब्रैकेट 1 - n, क्योंकि उसमें 2n को कॉमन ले लिया है दोनों टर्म में, इक्वल्स टू व्हाट, दैट 1 + 1 n-1 टू द पावर n। ओके, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ प्लस कहाँ से आया, देखिए यहाँ प्लस कैसे आया, देखिए हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया, इस -1 को पहले लिखा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, और हमने 1 को बाद में लिख लिया। क्लियर, डाउट कभी भी मत रखना मन में। ओके, सिंपली आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स माय कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आता है तो वही मेरा इंटेंशन होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें आपके पास कुल मिला के एक ही सॉल्व एग्जाम्पल है। ओके, देखिए मैं चेक करता हूँ एक बार। हाँ जी, इसमें आपके पास एक ही सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको अभी करवा के दिखाया। इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 2.5 है ना, उसमें आपके कितने क्वेश्चन है, उसमें आपके पास क्वेश्चन है बेटा 2 क्वेश्चन है। एक आपका फाइंड एसएन वाला और सेकंड है आपका फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनिटी वाला। इसमें एक में आपको एन टर्म के लिए निकालना है और एक में आपको इन्फिनिटी के लिए निकालना है। दोनों के लिए आपके फार्मूले क्यों नहीं, कौन से एसएन के लिए एन के लिए ये वाला और इन्फिनिटी वाले के लिए ये वाला। ओके, आप दोनों यूज कर लो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एजीपी। समझ में आता है तो डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, सो बेटा आपको समझ में आया होगा। सो लास्टली, इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन प्लीज like, share and subscribe to my channel. We have to grow mathematics to mathematics. So better, thank you for watching my video. Please do your work fast, complete your exercises. If you are any doubt about that, any queries about that, then note down on your notebook and ask me on our live sessions from Wednesday. Okay, so better, all of you, thank you for valuable response. Keep study and most valuable thing is what, keep smile. Take care, bye bye.